जो श्रद्धालुओं की संख्या थी वह 5,000 से लेकर के मैक्सिमम 25,000 तक पहुंचती थी। आज उसी काशी में एवरेज जो श्रद्धालुओं की संख्या है वह 1.25 लाख से लेकर के 1.5 लाख है प्रतिदिन की। और पीक सीजन में यानी सावन के मास में, शिवरात्रि के आयोजन के अवसर पर और अन्य आयोजनों में यह संख्या 6 लाख से लेकर के 10 लाख तक पहुंचती है। अकेले गत वर्ष ही काशी में 11 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने काशी में बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन किया। काशी के समग्र विकास को उन्होंने देखा और काशी के अंदर चल रही इन विकास की योजनाओं में अपना योगदान भी किया। पिछले यानी काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद से लेकर के अब तक अकेले काशी ने देश की जीडीपी में 1.3 लाख करोड़ रुपए का योगदान किया है। यहां रोजगार के नए अवसर सुलभ हुए हैं। क्या गाइड के रूप में, क्या पुरोहित्य कर्म के रूप में, क्या व्यापार के रूप में फूल पत्ती और प्रसाद बेचने के साथ ही रेस्टोरेंट, होटल, नाविकों के रोजगार, टैक्सी और अन्य सभी कार्यों के लिए भी ये समग्र विकास के वे सभी आयाम हैं। आज काशी की सभी सड़कें 4 लेन से जुड़ी हैं। काशी के अंदर अब यातायात घंटों जाम का नहीं, एक स्मूथ यातायात बना है। आज काशी के लिए ट्रेन की नई नई सुविधाएं देश के अलग अलग कोने के लिए वंदे भारत से लेकर के अमृत भारत की ट्रेनें और अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं बढ़ी हैं। वायु कनेक्टिविटी बढ़ी है और इनलैंड वाटरवे की सुविधा देश के अंदर पहला कोई बना है तो वाराणसी से हल्दिया के बीच में ही प्रारंभ हुआ। देश का पहले रोपवे ट्रैफिक की व्यवस्था वाराणसी के अंदर युद्ध स्तर पर उस पर कार्य भी चल रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम के साथ ही यहां के आध्यात्मिक विरासत से जुड़े हुए, यहां की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए सभी स्थलों के लिए उनके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संरक्षण उनका करते हुए उन्हें नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य भी पिछले 11 वर्ष के अंदर काशी में हुआ।